एक सेठ जी थे। वह उसी नगर में आए जहाँ संत नामदेव जी रहते थे। वहाँ उस सेठ ने अपने आप को सोने से तुला तोड़कर उनका दान करना चाहा। सब संतों को, ब्राह्मणों को, जिनको जरूरत थी उनको दिया। इनके बाद भी उसके पास बहुत सारा सोना बच गया। तो उस सेठ जी ने पूछा कि भाई, यहाँ और भी कोई संत है, कोई ब्राह्मण है जिसको मैं ये सोना दान करूं? तो एक व्यक्ति ने कहा कि जी महाराज, एक संत है, उसका नाम है नामदेव। वह किसी से मांगता नहीं, वह सदैव नाम सिमरन करता रहता है। अगर आप उसको सोना दान करेंगे तो आपका संपूर्ण सोना दान करना सफल हो जाएगा। तो सेठ जी ने कहा कि उन्हीं को बुलाओ। तो वो व्यक्ति दौड़ते दौड़ते खुशी से गया और संत नामदेव जी से बोला कि महाराज, आप आज आपका भाग्योदय हो रहा है, क्योंकि आपको सोना मिल रहा है दान में। तो संत नामदेव जी के मुख में कोई प्रसन्नता नहीं आई और कहा कि चलो जल्दी चलो, वहां आपको सेठ जी सोना दान करेंगे। तो संत नामदेव जी मुस्कुराए। जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन भगवत लीला समझकर वहां गए और सेठ जी ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक कहा कि महाराज, आज आपको जितना सोना चाहिए वह हमसे ले लो। तो संत नामदेव जी ने कहा, बाबा, संतों को सोने से कोई मतलब नहीं है, संतों को नाम स्मरण से और सेवा से ही मतलब है। फिर भी तुम चाहते हो और जब ज्यादा बोलते हो तो मैं इतना ही सोना लूंगा। तो उस समय नामदेव जी ने एक तुलसी का पत्र लिया, उस पर आधा राम का नाम लिखा, आधा यानी रा, सिर्फ रा लिख कर वो तुलसी पत्र दिया और कहा, इसके तुलना में इसको तोलकर उतना ही सोना दो जितना ये तुलसी का पत्रे का वजन है। तो सेठ जी हंस पड़े कि महाराज, इस तुलसी के बराबर का वजन कितना आएगा? आप ये क्या बोल रहे हैं? तो संत नामदेव जी ने कहा कि महाराज, देना हो तो दो, नहीं तो हम चलें। सेठ जी ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो एक पलड़े में वो तुलसी का पत्र रखा जिसमें आधा राम का नाम लिखा था, केवल रा लिखा था। और दूसरे पलड़े में उस सेठ जी ने अपने हाथ की एक अंगूठी निकालकर उसमें रखी, मगर वह पलड़ा भारी नहीं हुआ, वही भारी रहा जो तुलसी पत्र जिसमें पड़ा था। फिर दूसरी अंगूठी दूसरे हाथ से उतारी, उसमें डाली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरे शरीर के आभूषण थे वह उस पलड़े में ढाले, लेकिन तो भी तुलसी पत्र वाला पलड़ा भारी का भारी रहा। संपूर्ण घर का जो गहना रिश्तेदारों का, सगे संबंधियों का उस पलड़े में डाला, पर वह पलड़ा भारी नहीं हुआ। तो यह लीला देखकर सेठ जी आश्चर्यचकित हो गए और संत नामदेव जी मुस्कुराने लगे और कहा कि प्यारे, एक तुलसी पत्र के राम के आधे अक्षर का भी तुम ये सोना मुझे नहीं दे सकते हो, तो क्या बात। इतना कहकर वह तुलसी पत्र उठाकर अपने मुख में धर दिए और श्री विठ्ठल हरि विठ्ठल कहते हुए चले गए। तो कहने का अर्थ है कि संपूर्ण संसार का जो भी धन है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, जवाहर है, वो राम के नाम के बराबर नहीं है। तो वो सेठ जी भी समझ गए कि नाम के जैसा धन इस संसार में कोई भी नहीं है। तभी तो श्रीमती भक्तिमयी मीरा ने कहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बड़े सवायो। संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि कबीरा, सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंत वही जानिए, जहाँ को राम नाम धन होए। राम नाम जैसा धन कहीं भी नहीं है।
हमारे आचार्य सदगुरु साईं केवराम जी महाराज जी ने कहा है, कहे तेऊ नित कीजिए राम नाम से प्रेम, राम नाम के सम नहीं जप तप संयम नेम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो इस कली काल में सरल से सरल उपाय है नाम जप और नाम लेखन। तो यह कार्तिक मास चल रहा है, हमारे आप सभी के भाग्योदय हो रहे हैं। तो हमारे स्वामी शांति प्रकाश आश्रम के पास में ही श्री राधे श्याम गौशाला है, वहां पर राम नाम लेखन की बैंक खोली गई है। यहाँ बैंक, गवर्नमेंट बैंक जो है, पैसे धन रखने की बैंक, वो कभी फूट जाएगी, कभी पैसा चोरी हो सकता है, चोर ले जा सकता है, आग जला सकती है, मगर यह खजाना जो नाम का खजाना है वह कभी नहीं टूटने वाला है और इससे आनंद ही आता है। और राम नाम लेखन से 3 गुना ज्यादा फल मिलता है। जपने से 1 गुना मिलता है, लेकिन लेखन से 3 गुना ज्यादा मिलता है। क्यों? कि हाथों से राम का नाम लिखेंगे, हाथ पवित्र हो जाएंगे, और आंखों से वह राम नाम देखेंगे तो आंखें पवित्र हो जाएगी, और मन में उस नाम का स्मरण होता रहेगा तो मन भी पवित्र हो जाएगा। तो इस कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा श्री राधेश्याम गौशाला में राम नाम की बैंक में वहां अपना नाम जप करें और नाम लेखन करें, तो हमारा आपका सबका भला हो सकता है। संतों की, ग्रंथों की, शास्त्रों की यही एक बात है। बाबा, इस कठिन काल में नाम के सहारे जैसा कोई भी सहारा नहीं है। सब भक्तों ने, संतों ने, ग्रंथों ने यही गाया है। तो हम भी नाम राम नाम नाम लिखकर अपने आप को धन्य करें और इस कार्तिक मास को सफल बनाएं, यही अच्छी बात है। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री कार्तिक भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।